कैसे हो मेरे भुस्सी गैंग वालों? अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज तो तय है कि तुम लोग एनिमे के कट्टर फैन हो। और अगर तुम लोग एनिमे के कट्टर फैन तो तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल कभी न कभी जरूर आया हो, मेरे मन में तो अभी भी आता कि जब भी तुम कोई लड़ाई होती हो देखते हो, वो तो सामने 3-4 बंदे एक बंदे को पेल रहे, तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता हो कि काश मेरे पास गोकू की पावर होती सुपर सीनियर वाली, इन सबका सुअर भर के हीरो बन जाता। या फिर कभी तुम एग्जाम में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आता कि काश मेरे पास शैडो क्लोन वाली पावर होती तो अपने एक क्लोन को बाथरूम में छुपाता और मस्त चीटिंग करता और पास हुआ। या फिर रॉक पेपर से खेलते हो तुम्हारे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि काश भाई अपने गॉन वाली पावर मिल जाती, रॉक बोल के सामने दीवार तोड़ देता। सो चलो तुम्हें चांस दिया कि तुम्हें इन तीनों पावर सिस्टम में से बोल तो की, चाक्रा और नेट में से कोई एक पावर सिस्टम चूज करना है अपने लिए। और हाँ, तुम्हारी बॉडी सेम रहेगी, तुम सेम वाली बॉडी को मत पाने लग जा। सो तुम कौन सा पावर सिस्टम चूज करोगे? और बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं कि कौन सा पावर सिस्टम तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे आइडियल रहेगा। आई नो फूकते के साथ ही लोग की वाली पावर को चूज करेंगे, बट रुक जाओ, थम जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो और एट द एंड तुम लोग खुद जज कर लेना कि अगर सच में कल तुम्हारे सामने भगवान आते और तुम्हें चॉइस देते तो तुम्हें सोचने में टाइम ही लगेगा। छूटते के साथ ही बोलना फ्रीकी भाई की वीडियो देख क्या है, ये वाला पावर सिस्टम चाहिए जल्दी। और इस वीडियो में तुम लोगों को यही बताने हो कि एक्चुअली में अपने चाक्रा, नेक और की किन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। बेसिकली कौन से ऐसे लोग होंगे कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है या फिर एथलीट है, कौन से लोगों के ऊपर सबसे बेस्ट पावर सिस्टम सूट करेगा। प्लस इन तीनों ही पावर सिस्टम को मैं रेट करूंगा 5 एस्पेक्ट्स में। पहला होगा पोटेंशियल कि अगर तुम्हारे पास चाक्रा, की या फिर नैन है तो तुम कितना पोटेंशियल अपने यूज कर पाओगे, प्लस तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। दूसरा आता है कंट्रोल कि किसको कंट्रोल करना है, ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा इजी होगा। तीसरा आता है वर्सेटाइल कि वो कितना वर्सेटाइल है, बेसिकली तुम उसको कितनी तरीके से यूज कर सकते हो। चौथा आता है रिस्क और कॉस्ट कि उसको यूज करने के लिए कि तुम्हारी बॉडी पे कितना सारा रिस्क या फिर तुम्हें कितनी सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी उस पावर को यूज करने के लिए। पांचवा आता है लर्निंग कि उसको सीखना तुम्हारे लिए कितना आसान है। छठा और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रियल लाइफ यूजेज, बोल तो रियल लाइफ में तुम उसको यूज कर सकते हो या फिर तुम्हारे लिए कितना यूजफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस एनिमे बोल तो नारुतो और तुम्हारे वन ऑफ द फेवरेट पावर सिस्टम बोल तो चाक्रा। तो अपने नारुतो में स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाक्रा। जितना ज्यादा तुम्हारे पास चाक्रा होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी। एग्जाम्पल के लिए तुम नारुतो को ही ले लो जिसके बाद चाक्रा की भरमार। पहले तो उसके पास उजुमाकी का चाक्रा था, उसके बाद अपने कुरमा का चाक्रा था। बट सवाल आता है कि एक्चुअली में चाक्रा है। सबसे लेम लैंग्वेज में बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। सो चाक्रा बिल्कुल सिमिलर होता है अपने ब्लड वेसल्स की तरह। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे चाक्रा तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है चाक्रा पाथवेज की। और इनिशियली किसी भी ह्यूमन को नारुतो वर्ल्ड में भी चाक्रा यूज करना नहीं आता, वो तो बाद में अपना होगोरोमो आया, अपने होगोरोमो ने उनको चाक्रा यूज करना सिखाया और कुछ लोगों के अंदर चाक्रा पॉइंट्स को एक्टिवेट भी करा जिसकी वजह से वो लोग चाक्रा को यूज करने लगे। आई नो तुम लोगों के दिमाग में चाक्रा को लेकर मल्टीपल क्वेश्चंस हो कि चाक्रा अगर बॉडी में फ्लो करता है तो सारे से लाइटनिंग, विंड, अर्थ ये सब रिलीज कैसे बना देते? और चलो ये सब बना भी लेते तो सारे कुछ लोगों के पास शारिंगन कैसे आ रखी है और वो चाक्रा इसको कैसे अपने इवॉल्व कर लेते। तो ये सारी चीज मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ ऑलरेडी, इसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो तुम लोग चैनल जाके चेक कर सकते हैं। सो सीधा बात करते हैं कि अगर ह्यूमंस को बोलते हम लोग चाक्रा मिल जाएगा तो उससे हम लोगों को बेनिफिट क्या हो प्लस उसका ड्रॉबैक क्या हो। सो अगर चाक्रा को रियल लाइफ से कंपेयर करें तो काइंड ऑफ वो एक कार होगा जिसमें बॉडी तुम्हारी फ्यूल होगी और तुम्हारा माइंडसेट होगा तुम्हारा स्टीयरिंग भी। और तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा ह्यूमन होगा जिसके पास ज्यादा चाक्रा होगा और कौन से वो ह्यूमन होंगे जिसके पास कम चाक्रा होगा। सो बेसिकली जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा प्लस वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे उनके अंदर ज्यादा चाक्रा हो। लाइक अगर तुम उजुमाकी क्लैन की बात करो, जो जितने भी एथलीट है वो उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करेंगे, जितने वेट लिफ्टर होते हैं या फिर जो रनर्स होते हैं जो भी। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास चाक्रा तो कम होगा बट उनका चाक्रा कंट्रोल बहुत सेक्सी लेवल का होगा, काइंड ऑफ ककाशी। वो हो सकते हैं अपने चेस प्लेयर्स जो लोग भी चेस खेलते हैं या फिर वो कोई भी चीज करते हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग ज्यादा यूज होता है। हाँ, वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन में 2 से 3 बार हत्ती पेलते होंगे। साकुरा की श्रेणी में भी रखे हुए क्योंकि साकुरा भी एट द एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब बात करते हैं कि हम लोग चाक्रा को एक्टिवेट कैसे करें। सो पहली बात, अपने ह्यूमंस के लिए चाक्रा को एक्टिवेट करना लगभग इम्पॉसिबल होगा, बट फिर भी अगर वो उसको एक्टिवेट कर लेते तो वो लोग हीलिंग जुत्सुस या फिर क्लोन बना रहे ये सब चीज करना उनके लिए इजी होगा। बट हाँ, उनकी चाक्रा क्वांटिटी कभी भी हाई नहीं हो पाएगी जैसे अपने नारुतो में दिखाया गया। प्लस जैसे अपने नारुतो में बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं जो चाक्रा एग्जॉस्शन की वजह से मर जाते हैं, वही अपने ह्यूमंस में ये आम बात हो, काइंड ऑफ लाइक अ हार्ट अटैक। और हाँ, वो सारे ही बंदे जो अपने इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, वो तो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो लोग चाक्रा को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। खासकर वो लोग जिनका जब ब्रेकअप होता है तो वो खूब भवन में घुस जाते हैं क्योंकि उन लोगों का चाक्रा हर वक्त डिप्लीट होता रहेगा। और जहाँ 4th निंजा वॉर पूरी एक रात भर चल गई, अगर इस टाइम पे 4th निंजा वॉर हुई
तो एक मिनट नहीं चलता है कि उससे पहले सारे ह्यूमन निपट जाए। सो हाँ, वो सारे ही लोग जो फिजिकली फिट होंगे और मेंटली फोकस्ड होंगे और उनके पास हाई स्टेमिना भी होगा, वो सारे ही लोग अपने चाकरों को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। बट वहीं वो लोग जो ओवर थिंकर होंगे प्लस फिजिकली वीक भी होंगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होगा, उन लोगों को चाकरा को यूज करना काइंड ऑफ मौत को दावत देना होगा। सो मैं अगर चाकरा को रेट करूँ अपने 6 एस्पेक्ट्स पे, सो पोटेंशियल के मामले में ये 8 होगा, कंट्रोल के मामले में ये 7 होगा, बट वर्सेटाइल के मामले में ये 9 होगा, बेसिकली सबसे ज्यादा। और एक्चुअली अपने चाकरा सबसे ज्यादा वर्सेटाइल भी है इन तीनों ही पावर फॉर्म। उसके बाद रिस्क में मैंने इसको दिया है 5, लर्निंग में मैंने इसको 5 दिया है, प्लस रियल लाइफ यूजेबिलिटी में इसको दिया है मैंने 6। सो इसका टोटल होता है 40 आउट ऑफ 60। अब आते हैं अपनी सेकंड पावर सिस्टम में जो है अपना नैन। सो अगर नैन की बात करें तो इसको मोस्ट रियलिस्टिक प्लस डेंजरस पावर सिस्टम बोले जाते हैं पूरे एनिमे वर्ल्ड का। सो नैन प्रॉपर्ली बेस्ड होती है अपनी लाइफ एनर्जी के ऊपर, और जैसे अपने चाकरा के अंदर विंड रिलीज, फायर रिलीज, वाटर रिलीज, ये सारे नेचर होते हैं, वैसे अपने नैन के अंदर भी 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपना एनहांसर जो अपनी बॉडी को बूस्ट करके प्लस अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए तुम गॉन को ले लो, उसका रॉक पेपर सीजर वाला अटैक था। दूसरा आता है अपना एमिटर। एमिटर वो लोग होते हैं जो अपनी नैन को स्टोर करके शूट कर सकते होते हैं। इसका एग्जांपल ले तुम लियोनियो को ले। तीसरा होता है अपने ट्रांसमीटर जो अपनी नैन को चेंज कर सकते हैं किसी एलिमेंट फॉर्म में, जैसे अपने किलुआ जो अपनी लाइटिंग फॉर्म में यूज करता है अपनी नैन एबिलिटी को। चौथा होता है अपना कंजूरर जो बेसिकली अपनी नैन को यूज कर सकता है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अपना कुराफिका जो अपनी चेंज को यूज करता था। लास्ट आता है अपना स्पेशलिस्ट जिसका एग्जांपल तुम अपने जोगा को ले सकते हो जो बंजी गन को यूज करता है। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि हम लोग नैन को कैसे अवेकन कर सकते हैं और उसको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो। तो सबसे पहली बात कि नैन को तुम जैसे ही अवेकन करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम किस चीज में स्पेशलिस्ट हो। सो अगर तुम लोगों को नैन मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे या तुम किसी के गुस्से मारना शुरू कर दो या फिर तुम अपने हाथ से काम यहाँ छोड़ दोगे। बल्कि जब तुम अपनी नैन एबिलिटी को अवेकन करोगे और तो एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ 10 से 20 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। और अपनी नैन भी बाकी सारी पावर सिस्टम की तरह अपने इमोशन पे काफी ज्यादा रिलाई करती है। मतलब अगर तुम फोकस्ड हो और तुम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बेसिकली तुम एक डॉक्टर हो तो तुम अपनी किसी भी सर्जरी में कभी शायद फेल नहीं होगा अगर तुम अपनी नैन एबिलिटी को यूज कर रहे हो। बट हाँ, अपनी नैन एबिलिटी की सबसे खास बात ये है कि अगर तुम किसी भी एक चीज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मींस नैन यूज कर रहे हो, तुम्हारी एबिलिटी भले ही कितनी भी ज्यादा साधारण हो या फिर बहुत ज्यादा वीक हो, तुम उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम अपने हिसोका को ले जो अपनी बंजी गम जो बहुत ही नॉर्मल एबिलिटी है उसको किस लेवल पे यूज कर पाता है। और मेरे अकॉर्डिंग जिसमें बंदे का आईक्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेसिकली वो अपनी नैन एबिलिटी को उतनी अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा। बट हाँ, इसका ड्रॉबैक भी उतना ही तगड़ा होगा। मतलब कि अगर तुम अपनी नैन एबिलिटी को ज्यादा यूज करो तो तुम अपना लाइफ स्पैन को भी ज्यादा यूज कर लो। नैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने लाइफ स्पैन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर लाइफ स्पैन को यूज करो तो तुम मर जाओगे। हाँ, अगर तुम ज्यादा अपनी नैन को यूज करोगे तो तुम बेहोश हो सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नैन एबिलिटी को सबसे अच्छी तरीके से वो बंदा यूज कर पाएगा जो सबसे डिसिप्लिन्ड होगा, लाइक चेस प्लेयर, मॉन्क्स। इंजीनियर को बोल नहीं सकते बट हाँ, इंजीनियर को भी तुम इसमें डाल सकते हो। बट हाँ, वो बंदे नैन यूज करने में गू हक देंगे जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होंगे प्लस उनका लेजी माइंडसेट होगा। अब आते हैं अपनी नैन की रेटिंग की। सो नैन को मैंने पोटेंशियल में दिया है 7। बेसिकली पोटेंशियल में चाकरा से थोड़ा सा कम है बट हाँ फिर भी बहुत सेक्सी है। कंट्रोल में दिया है 9 क्योंकि नैन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इजी है कंपेयर टू चाकरा की। वर्सेटाइल के मामले में मैंने इसको 8 दिया है। वही रिस्क और कॉस्ट के मामले में इसको 6 दिया है। प्लस इसको सीखना बाकी दोनों कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी है तो इसमें मैंने इसको 6 दिया है। बाकी एनिमे रियल लाइफ यूजेज में इसको मैंने 9 दिया है क्योंकि नैन को तुम रियल लाइफ में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। सो उसका टोटल बनता है अपना 45। तो चाकरा ऑलरेडी पीछे कर चुका है। अब आते हैं अपने थर्ड की के ऊपर जो एनिमे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट गोटेड पावर सिस्टम माना जाता है। और हर एक बच्चे ने कभी न कभी जरूर ड्रीम करा होगा कि काश उसके पास गोकू की सुपर सैयन वाली फॉर्म। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था अपनी गोकू की सुपर सैयन फॉर्म को देखते हुए, बड़ी सारा मुझे बचपन में आया था। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता दो। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अपना गोकू सुपर सैयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बेसिकली उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर की हो जाएगी तो उस वक्त उसकी टट्टी भी गोल्डन होगी या फिर वो नॉर्मल होगी। सो अगर बात करें की तो की और नैन काइंड ऑफ सिमिलर है। बेसिकली अपना की भी लाइफ एनर्जी को यूज करता है। सो तुम लोग सोच रहे हो कि आखिरकार नैन और की के अंदर डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली नैन अपनी कंट्रोल्ड लाइफ एनर्जी और वही पे की है सिर्फ लाइफ एनर्जी। सो बेसिकली तुम अपनी नैन को ट्रेन कर दो कि तुम उसको अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर पाओ। वहीं पे की का सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हें उसको अपनी बॉडी के बाहर निकालना है। और की हाईली रिलाई करता है तुम्हारे इमोशन के ऊपर। बोल तो तुम्हारे इमोशन जितने ज्यादा हाई होंगे तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा लाइफ एनर्जी को रिलीज करेगी। सिंपल भाषा में कि तुम जितनी ज्यादा रिलीज करोगे अपनी एनर्जी को उतने ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते होगे। तो तुम्हारे दिमाग में एक और थॉट आ रहा होगा फिर अपने गोकू अभी तक निपटा क्यों नहीं। सबसे पहली बात अपना गोकू सेयन और वो हर फाइट के बाद अपनी लिमिट्स को पुश करके आता है प्लस वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। बट एक्चुअल में अपनी गोकू की भी बहुत बार की खत्म हुई है। जैसे तुम जलन वाली फाइट को ले लो
जिसमें 2-3 बार की खत्म हुई थी, बट किसी तरह उसको टाइम मिल गया था रिकवर करने। सो जैसा मैंने बोला कि अपनी की टोटली रिलाई करते तुम्हारी इमोशन के ऊपर। सो अगर ह्यूमंस इस की को यूज कर लेंगे, बहुत इस पावर सिस्टम को यूज कर लेंगे, तो वो जैसे अपने इमोशनली अनस्टेबल होंगे, तो वो सिर्फ उन्हीं को खतरा नहीं होगा, बल्कि उस पूरे स्टेट, उस पूरे देश या पूरे वर्ल्ड को भी खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम ब्रॉडी का ये लो कि ब्रॉडी ने अपने कंट्रोल खो के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी, और अगर तुमने गलती से भी इसको ओवर यूज कर लिया तो तुम्हारी बॉडी भी खुल जाएगी। और तुम ये मत भूलना कि तुम लोग ह्यूमंस हो, सेल्स नहीं। तो तुम्हारी बॉडी की जो बॉडी खोदेगी वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और अगर बात करेंगे कौन से ह्यूमंस ऐसे होंगे जो इस पावर को अच्छे से यूज कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से बॉक्सर, रेसलर या फिर वो लोग जो पेन को सह सकते हैं। और अगर बात करें कि कौन से लोग सबसे डिसएडवांटेज में होंगे, तो वो लोग जो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, प्लस जो अपने इमोशन को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते होंगे, जिन लोग गुस्सा बात बात पे आता है, वो सब लोग। सो बात करते हैं की रेटिंग, तो की को मैंने पोटेंशियल में दिया 10, और ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसको 10 से 11 भी कर सकता था। कंट्रोल के मामले में 5, कंट्रोल इसका बहुत ज्यादा टट्टी है। वर्सेटाइल के मामले में 6 दिया मैंने इसको। रिस्क एंड कॉस्ट के मामले में 4 दिया है, और भी कम देना चाहिए था, बट हाँ 4 दिया है मैंने इसको। और वही लर्निंग के मामले में मैंने इसको 4 दिया है, बट हाँ रियल लाइफ यूजेज में मैंने इसको 3 दिया है, क्योंकि रियल लाइफ में तुम इसको उतना खुल के यूज नहीं कर सकते। सो इसका ग्रैंड टोटल होता है 32, जो कि इन सब में सबसे कम है। हाँ आई नो बहुत सारे लोग इसको देख के अपसेट होंगे, बट ये फैक्ट। तो गाइस ये वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को ऐसे और वीडियो चाहिए, या फिर आप लोगों को दिमाग में कोई से टाइटल या फिर टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए पर्सनली, तो मुझे कमेंट से बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगर मुझे टॉपिक अच्छे लगे तो उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलता है आप लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सारा।